आज के युवा शायद उसके खौफ से वाकिफ न हो, लेकिन पुराने लोग बताते हैं कि 70 के दशक में वह देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। लोगों को सड़कों पर निकलते हुए डर लगता था। उसने एक दो नहीं 70 लोगों को अपना निशाना बनाया। सिर्फ एक साल में देश के इस खतरनाक सीरियल किलर ने 70 लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा। उस दौर में इस खूंखार सीरियल किलर का डर ऐसा था कि अगर कोई कंबल ओढ़े दिख जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। मजे के लिए 70 कत्ल करने वाला सीरियल किलर। दिखने में एक सीधा सादा भोला लड़का, उम्र महज 25 साल, लेकिन शौक ऐसे कि सुनने वालों के होश उड़ जाएं। राजस्थान का सीरियल किलर शंकरिया, जिसे शौक था कत्ल करने का। उसे मजा आता था हथौड़े से लोगों की जान लेने में, जो लोगों की तड़प में अपना आनंद ढूंढता था। शंकरिया का जन्म देश आजाद होने के महज 5 साल बाद यानी 1952 में राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ। माता पिता ने शंकरिया को पढ़ाई लिखाई भी करवाई। सोचा बड़ा होकर नौकरी करेगा, लेकिन बचपन से ही वो थोड़ा अलग था। कान के नीचे होते थे चोट के निशान। 70 के दशक में राजस्थान में एक के बाद एक हत्याओं की घटनाएं सामने आने लगी। कभी एक जिले में तो कभी दूसरे जिले में लोगों के कत्ल होने लगे। शुरू में तो पुलिस का इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया। जब कत्ल की वारदातें बढ़ने लगी तो ये बात सामने आई कि जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो एक ही अंदाज में हो रहे हैं। जिनकी भी हत्याएं हुई उनके कान के नीचे यानी कनपटी में चोट के निशान थे। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी भारी चीज कनपटी मारा गया है। कनपटी मार की कहानी खौफनाक है। 2 4 10 कई कत्ल हो चुके थे। ये बात फैलने की लगी कि शहर में सीरियल किलर घूम रहा है। इस सीरियल किलर के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये साफ था कि सनकी हत्यारा कान के नीचे वार करके लोगों का कत्ल करता है, और इसलिए लोगों ने इस हैवान को नाम दिया कनपटी मार। कनपटी मार का कहर पूरे राज्य में बढ़ने लगा। लोगों के बीच दहशत पैदा हो गई थी। कनपटी मार सिर्फ रात में ही कत्ल करता था। रात में बाहर घूमने वाले लोग उसके निशाने पर होते थे, इसलिए कनपटी मार के डर से लोगों ने रात होते ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जैसे ही सूरज ढलता राजस्थान के लोग घरों में दुबक कर बैठ जाते। कोई नहीं जानता था कि कनपटी मार का अगला निशाना कौन होगा। एक साल में किए 70 लोगों के मर्डर। राजस्थान के लोगों कंबल के नाम से भी डर लगने लगा था। अगर कोई सामान्य आदमी भी कंबल ढका हुआ होता तो लोग उसे कनपटी मार सीरियल किलर समझकर उससे डरने लगते। राज्य में चंद महीनों में ही दर्जनों हत्याएं हो गई थीं। पुलिस परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सीरियल किलर है कौन। साल 1978 से लेकर 1979 के बीच 70 लोगों को इस सीरियल किलर ने मौत के घाट उतार दिया था। राज्य में मौत का ऐसा तांडव हुआ कि खबरें पूरे देश में फैलने लगी। 25 साल की उम्र में हुई गिरफ्तारी। जो लोग इसके हमले से बचकर आए थे उनकी मदद से इस कनपटी मार सीरियल किलर स्केच तैयार किया गया। पुलिस रात भर सड़कों पर घूमती, लोगों से इसके बारे जानकारियां लेती। कई महीनों तक तलाश के बाद आखिरकार जयपुर के रहने वाले शंकरिया नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। शंकरिया एकदम यंग लड़का जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल थी, उसने 70 कत्ल किए थे। शंकरिया ने कबूल किया कि वो ही है सीरियल किलर कनपटी मार। वही है जो रात होते ही कंबल की आड़ में हथौड़े से लोगों की जान लेता था। पुलिस के सामने बेखौफ था शंकरिया। कहते हैं जब ये सनकी हत्यारा गिरफ्तार हुआ था तो इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। मासूम सा दिखने वाला 25 साल का सीरियल किलर 70 हत्याओं को जैसे बच्चों का खेल मान रहा था। पुलिस के सामने इसने अपने सारे जुर्म बेखौफ होकर कबूल किए।
कनपटीमार शंकरिया ने बताया कि उसे हथौड़े से लोगों को मारने में मजा आता था और सिर्फ अपने मजे के लिए ही ये एक के बाद एक लोगों की जान ले रहा था। रात में घूमने वाले लोगों पर इसकी नजर होती थी और जैसे ही इसे लगता था कि आसपास कोई और नहीं है तो ये उस शख्स को अपना निशाना बना लेता था। फांसी से पहले जला पश्चाताप की आग में। जब शंकरिया गिरफ्तार हुआ तो पूरे देश के लोगों ने चैन की सांस ली थी। इसके ऊपर कोर्ट में केस चला और अदालत ने इस शख्स को इसकी हैवानियत के लिए फांसी की सजा सुनाई। 16 मई 1979 को सीरियल किलर कनपटीमार शंकरिया को फांसी दी जानी थी। वो जेल में अपनी फांसी के दिन का इंतजार कर रहा था। फांसी दिए जाने से कुछ देर पहले इस शख्स ने कहा, मैंने बेवजह ही हत्याएं की हैं, किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। 70 लोगों की जान लेने वाले इस हैवान आखिरी शब्द ये बताते हैं कि उसे अपने अंतिम दिनों में अपने किए का पछतावा था। वो फांसी से पहले ही जल रहा था पश्चाताप की आग में।